तो चलें आज डिस्कस करते हैं फोटोसिंथेसिस के बारे में फर्दर, उसके रॉ मटेरियल्स के बारे में। फोटोसिंथेसिस एक केमिकल रिएक्शन है और केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट। इस स्लाइड के अंदर आप देख रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है इसकी को एक इक्वेशन के अंदर प्रेजेंट किया गया है। इस इक्वेशन के साइड में, इस इक्वेशन के जो है वो अंदर जैसे कि रिएक्शंस में होता है, इसके दो साइड्स हैं। एक साइड जहाँ पे रिएक्टेंट होते हैं, दीज आर द रिएक्टेंट साइड एंड दिस इज़ द प्रोडक्ट साइड। अब रिएक्टेंट के अंदर चार नाम हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर भी बताए थे। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड, नंबर 2 वाटर, नंबर 3 सनलाइट, नंबर 4 क्लोरोफिल। ये चार रॉ मटेरियल हैं जो कि यहाँ पे एज अ रिएक्टेंट के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी रिएक्शन के अंदर जो दूसरी साइड है वो प्रोडक्ट साइड है, और प्रोडक्ट साइड के अंदर दो जो हैं वो चीज़ें आ रही हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। एक आपके पास है ग्लूकोज और दूसरा आपके पास है ऑक्सीजन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, जैसे ग्लूकोज है, उसके फार्मूले के अंदर तीन चीज़ें शुमार हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और दूसरा जो हमारे पास प्रोडक्ट है ऑक्सीजन, ये किस तरीके से बनते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले ग्लूकोज से। ग्लूकोज के अंदर तीन जो हैं वो रॉ मटेरियल मौजूद हैं। सबसे पहला रॉ मटेरियल है कार्बन। तो कार्बन के लिए जो प्लांट सोर्स यूज़ करता है, उस सोर्स का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली एक गैस है जो कि हमारे एनवायरनमेंट में मौजूद होती है। ये गैस हमारे एनवायरनमेंट में एनिमल्स का बाय प्रोडक्ट होता है। एनिमल्स जो भी ब्रीथिंग में गैस एक्सेल आउट करते हैं, वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो गैस एनवायरनमेंट में हम गैसेस के साथ शुमार हो जाती है। फिर उसी एनवायरनमेंट से प्लांट्स जो हैं इसको सोर्स ऑफ फोटोसिंथेसिस यूज़ करते हैं। तो प्लांट के ग्लूकोज सिंथेसिस में जो कार्बन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में से आता है। आप देख सकते हैं इक्वेशन के अंदर कि हमारे पास 6 जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल यूज़ होते हैं, और इस तरफ जो प्रोडक्ट साइड है वहाँ पे भी आप देखें कि कार्बन के 6 जो हैं वो एटम्स मौजूद हैं। तो वो 6 के 6 एटम्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में से ही आते हैं। दूसरी चीज़ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर है O2, यानी ऑक्सीजन के दो एटम्स शुमार हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर देख रहे हैं, तो ग्लूकोज के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद है, और वो जो ऑक्सीजन के एटम्स हैं वो 6 ऑक्सीजन के एटम्स भी कार्बन डाइऑक्साइड से आते हैं। तो अब मैं एक बार तो फिर रिपीट कर दूं कि ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो बेसिकली हम प्लांट कहाँ से हासिल करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से हासिल करता है। ठीक है। अब जो तीसरी चीज़ ग्लूकोज के अंदर मौजूद है वो है हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए प्लांट जिस सोर्स को यूज़ करता है वो सोर्स है वाटर। वाटर के अंदर उसके फार्मूले के अंदर जैसे आपको पता है कि 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो वाटर के जितने भी हाइड्रोजन एटम्स हैं वो सारे के सारे हाइड्रोजन एटम वाटर के जो हैं वो चले जाते हैं किसके पास, ग्लूकोज की सिंथेसिस में इस्तेमाल हो जाते हैं। ठीक है। बाकी वाटर में के अंदर क्या बच जाता है, बच जाती है ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर जो मौजूद होती है वो ऑक्सीजन एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे एयर के अंदर शुमार हो जाती है। यानी प्लांट जो ऑक्सीजन बेसिकली पैदा करते हैं वो ऑक्सीजन प्लांट कहाँ से एलिमिनेट करते हैं, वाटर में से एलिमिनेट करते हैं। ठीक है। तो एक मरतबा फिर ध्यान से सुन लीजिएगा कि ग्लूकोज के अंदर जो 3 एटम्स हैं वो 3 एटम्स में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये तीनों के तीनों एटम का जो सोर्स है वो है कार्बन डाइऑक्साइड इस तरफ, और वाटर है। ठीक है। ग्लूकोज के अंदर जो कार्बन और ऑक्सीजन है वो कार्बन डाइऑक्साइड से आती है। ग्लूकोज के अंदर जो हाइड्रोजन है वो वाटर से आती है, और वो ऑक्सीजन जो प्लांट रिलीज़ करता है एयर के अंदर, और जिस ऑक्सीजन से हम इंसान और दूसरे जानवर जो हैं वो सांस लेते हैं, वो ऑक्सीजन वाटर में से रिलीज़ की जाती है। ठीक है। ये थे फोटोसिंथेसिस के 2 रॉ मटेरियल, एक कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा वाटर। अब ये दोनों के दोनों रॉ मटेरियल को जो एनर्जी चाहिए
जिस एनर्जी की मदद से ये रिएक्शन करेंगे आपस में, वो एनर्जी इनको मिलती है फ्रॉम द सनलाइट। ठीक है, एज यू कैन सी हियर लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को रिएक्ट कराने में मदद करती है और इसी लाइट एनर्जी की मदद से प्लांट ग्लूकोज बनाता है। अब जो चौथा रॉ मटेरियल है हमारा वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या कर रहा होता है? क्लोरोफिल इस सारे के सारे केमिकल रिएक्शन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के केमिकल रिएक्शन के अंदर लाइट के अंदर जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को कैप्चर करता है और उस एनर्जी के अंदर जो एनर्जी जो मौजूद होती है लाइट के अंदर, उस एनर्जी को यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन में। ठीक है, मैं आपको अपनी अगली स्लाइड दिखा देता हूँ। देखें यहाँ पे, देखें प्लांट इन एक्शन। प्लांट इन एक्शन मतलब प्लांट ये बेसिकली फोटोसिंथेसिस करता कैसे है? तो उसके लिए प्लांट को चाहिए 4 चीज़ें, जैसे हम अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर इसके बात कर चुके हैं कि वो 4 चीज़ें कौन सी हैं। पहला चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है वाटर, तीसरी है लाइट जो कि सन से आती है, और चौथा है क्लोरोफिल जो कि प्लांट के पास अंदर उसके स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद होता है, सेल्यूलर स्ट्रक्चर के अंदर। लाइट जैसे कि आप देख रहे हैं कहाँ से आ रही है? सन से आ रही है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर से आ रही है, और वाटर कहाँ से आ रहा है? रूट्स के थ्रू प्लांट्स के अंदर शुमार हो रहे हैं। लेट्स डिवाइड दिस स्क्रीन इनटू 2 पोर्शंस। अब आप देखें ये वाली जो साइड है, राइट साइड पे जो चीज़ें मौजूद हैं वो 3 चीज़ें हैं। एक लाइट, ठीक है, दूसरी कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरी वाटर। ये तीनों की तीनों चीज़ें प्लांट जो है वो मुख्तलिफ जगहों से इस्तेमाल करता है। और ये जो आप स्क्रीन की लेफ़्ट साइड है, इस साइड पे जो है वो प्लांट क्या रिलीज़ कर रहा है? ऑक्सीजन। सही है। अब ये ऑक्सीजन एज ए बाय प्रोडक्ट के तौर पे देखें, दोबारा ये एयर में जा रही है और इसी एयर में से फिर दोबारा हम इंसान जो हैं इस ऑक्सीजन को हासिल करते हैं। अब जो चीज़ थी ग्लूकोज, वो ग्लूकोज प्लांट के बॉडी के अंदर, इन फ्लावर्स के अंदर, इस स्टेम के अंदर, इस रूट्स के अंदर, लीव्स के अंदर, मुख्तलिफ जगहों पे जो है ये ग्लूकोज स्टोर की जाती है, जहाँ से प्लांट खुद भी फ़ायदा उठाते हैं और दूसरे जो भी जानवर इन हिस्सों को खाते हैं उनको भी ये ग्लूकोज हासिल हो जाती है। ठीक है, तो ये थे प्लांट के रॉ मटेरियल जिनके बारे में हमने आज जिक्र किया। इन रॉ मटेरियल के हवाले से 1-2 स्लाइड्स और भी हैं जो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ जल्दी से। जैसे कि आप देख रहे हैं कि प्लांट को जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए ज़रूरत होती है किसकी? पिगमेंट्स की। देखें पिगमेंट्स कितने किस्म के प्लांट के बॉडी के अंदर होते हैं? 2 किस्म के पिगमेंट्स प्लांट के बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं। एक होते हैं क्लोरोफिल और दूसरों को कहते हैं कैरोटीनॉइड्स। क्लोरोफिल के फर्दरमोर 2 टाइप्स हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और तीसरे जो पिगमेंट्स हैं वो हैं कैरोटीनॉइड्स। ये सारे के सारे पिगमेंट्स क्या करते हैं? या नीचे वाली लाइन में इस पढ़ें, दीज पिगमेंट्स एब्जॉर्ब ऑल वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट का मतलब है लाइट के वेवलेंथ के अंदर जो एनर्जी होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिएगा, लाइट जो है ना, लाइट के अंदर 2 किस्म के रीजन्स होते हैं। एक लाइट वो जो लाइट को हम कहते हैं विजिबल लाइट, और एक लाइट वो जिसको हम कहते हैं इनविजिबल लाइट या अल्ट्रा रेडिएशन लाइट्स। अब प्लांट फोटोसिंथेसिस में बेटा कौन सी लाइट यूज़ करता है? तो उसका आपने सिंपल आंसर क्या लिखना है? प्लांट यूजेस विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये लाइट की जो रेंज है, लाइट के अंदर मुख्तलिफ जो हैं वो रेडिएशंस मौजूद हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक मुख्तलिफ रेडिएशंस मौजूद हैं। लेकिन फोटोसिंथेसिस में जो है दिस इज़ द स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइट जो कि विजिबल लाइट कहलाता है, और यही पोर्शन ऑफ द लाइट जो है, ये पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा पोर्शन ऑफ लाइट जो है ये विजिबल लाइट है जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल होती है। इस विजिबल लाइट के अंदर टोटल जो हैं वो 7 कलर्स होते हैं, जिन 7 कलर्स का जिक्र आपके बुक में किया गया है, जिसका शॉर्ट फॉर्म है विबग्योर। विबग्योर स्टैंड्स फॉर वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। दीज आर दी 7 कलर्स ऑफ द लाइट जो कि इस विजिबल पोर्शन के अंदर, विजिबल लाइट पोर्शन के अंदर
मौजूद होते हैं। इस हर कलर ऑफ लाइट की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है और हर वेवलेंथ की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। देखें, प्लांट की इस विजिबल लाइट की जो रेंज है वो है टोटल रेंज जो बता रहा हूँ मैं आपको। तो रेंज जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है फ्रॉम 400 टू 700। ठीक है, प्लांट की जो विजिबल लाइट की जो रेंज है वो 400 टू 700 होती है। पर इस विजिबल लाइट के अंदर हर पिगमेंट की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है। जैसे आप इस स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो आपके पास रेड कलर है उसकी वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है 700 नैनोमीटर, और जो ब्लू कलर है उसकी वेवलेंथ की एनर्जी कितनी है 470 नैनोमीटर। तो इस तरीके से हर पिगमेंट की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है और हर वेवलेंथ जो है उसकी अंदर जो एनर्जी होती है उसको प्लांट यूज़ करता है फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर। फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर जितनी भी लाइट की जो यूज़ की जाती है उसका स्पेसिफिक एक बंडल होता है, जिन बंडल्स को नाम दिया जाता है फोटॉन्स। फोटॉन क्या है? फोटॉन इज़ द पैकेट ऑफ लाइट। जो जिस सन से जब लाइट आती है ना तो वो लाइट एक स्पेशलाइज पैकेट्स की सूरत में होती है, जिन पैकेट्स को हम फोटॉन्स का नाम देते हैं। इन फोटॉन्स में हर फोटॉन की अपनी अपनी एक वेवलेंथ होती है और हर वेवलेंथ की अपनी अपनी एक एनर्जी होती है जिसको प्लांट फोटोसिंथेसिस के रिएक्शन के अंदर इस्तेमाल करता है। ठीक है, तो जल्दी से देख लेते हैं दोबारा से एक मरतबा। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है, जिस फोटोसिंथेसिस रिएक्शन के अंदर 4 चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं। नंबर 1 चीज़ जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरी है वाटर, तीसरी है लाइट और चौथी है एनर्जी। ठीक है, ये 4 चीज़ें हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में इस्तेमाल की जाती हैं। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस।